आदाब। इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। हमारे आज के प्रोग्राम में बात होगी आरबीआई बॉन्ड्स हाई रिटर्न सेफ एंड सिक्योर की। जी हां, अगर आप भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 8% से भी ऊपर पहुंच गया है, जो देश के तमाम बड़े बैंकों के जरिए फिक्स डिपॉजिट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो क्या होते हैं आरबीआई बॉन्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं, और इन्हीं से जुड़े और तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। कैसे ये सेफ एंड सिक्योर हैं ये भी जानेंगे। डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। शेयर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, वेलकम टू अवर शो सर। और साथ हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा, वेलकम टू अवर शो सर। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। सबसे पहला सवाल यही जानते हैं सर, आपसे जानना चाहूंगी आरबीआई बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखिए, बॉन्ड्स में जो बॉन्ड्स हैं वो एक प्रकार का लोन है जो हमने उस एंटिटी को दिया है, चाहे वो आरबीआई है या कॉरपोरेट है या म्यूनिसिपैलिटी है या स्टेट है, जिनको उस समय पे पैसे की ज़रूरत है। वो हमसे एक उधार के तौर पे वो चीज़ लेते हैं, जिसके बदले में वो हमें बॉन्ड देते हैं। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है, जैसे आपने बताया कि 8% से भी ऊपर चला गया है जो आरबीआई के बॉन्ड्स हैं उनका रेट। तो इसके प्रकार खास करके इसमें फ्लोटिंग रेट्स भी होते हैं, फिक्स्ड रेट्स होते हैं, और कई बॉन्ड्स ऐसे हैं जो इन्फ्लेशन को इंडेक्स करते हैं, जिसमें जो इन्फ्लेशन है जिस टाइम पे इकॉनमी में वो नलीफाई हो जाए उसका इफ़ेक्ट, और जो इन्वेस्टर है उसको उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए एक फिक्स्ड वो मिले। और एक कैपिटल इंडेक्स्ड होते हैं जिसमें कि कैपिटल एडुकेशन को भी बेस बना के उसके ऊपर एक रिटर्न रखा जाता है। और इसके अलावा फिर इनके ऊपर ही हम पुट कॉल कर सकते हैं, बॉन्ड्स का पुट कॉल भी क्रिएट किया जाता है। तो तरह तरह पे टाइम टू टाइम बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं वो इशू किए जाते हैं। आरबीआई ने भी लगभग कोई पिछले 30-35 साल में बहुत बार ऐसे बॉन्ड्स इशू किए हैं। अभी रिसेंटली देखा गया कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, जिसमें लोगों ने जम के इन्वेस्ट किया है, जिसमें लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा, जिसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और गोल्ड के ऊपर उनको इंडेक्स किया गया है कि गोल्ड में प्राइसेस में बढ़ोतरी में भी उनको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो मनी है जिसकी जो हम बॉन्ड्स में बात करते हैं, तो एक लोन है जो हम उस एंटिटी को दे रहे हैं, जिसका कि आपको एक सिक्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। वो चाहे वो फ्लोटिंग रेट में हो, जिसमें आपका कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे आपने बताया कि 8% से ऊपर चला गया है। ये फ्लोटिंग में कई बार जो उसका रिटर्न है वो काफ़ी हद तक ऊपर जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इन द इकोनॉमी के, कैसे इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है या फिर स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, या ग्रोथ मोमेंटम बहुत हाई पे है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस समय पे रिटर्न कैसे आने की संभावना है। कुल मिला के जो बॉन्ड मार्केट है, खास करके जो इसके पीछे उद्देश्य है, क्यों हम बॉन्ड मार्केट को डेवलप करते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी सेगमेंट्स हैं उनके लिए पैसा क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, जिसमें कि कई बार कॉरपोरेट बहुत एक्सपेंशन करनी चाहता है, उसको आगे बहुत सारे प्लान्स भी हैं जिससे कि भरपूर लाभ हो सकता है, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है। कई बार उस समय पे उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि उस चीज़ को वो एक्सपेंडेड मोड में लेके आएँ, तो उसमें धन जुटाया जाता है। एक तरीके से जो लोग हैं उनसे एक प्रकार का ये लोन लिया जाता है, उनको बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जिनके के जो कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स है, जो कॉरपोरेट प्रॉफिट है, उसका भी उनको आगे बेनिफिट मिल पाए। तो कुल मिला के जो बॉन्ड मार्केट है इंडिया में, इसका काफ़ी प्रचलन है। और ख़ास करके जो आरबीआई के बॉन्ड्स हैं वो तो बहुत ही अभी सिग्निफिकेंट ट्राजेक्टरी में है। जो नए से नए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए हैं, जैसे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट्स हुई हैं पीछे के कुछ वर्षों में। जी डॉक्टर रवि, अब आपसे जानना चाहूँगी, हम इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो आज हम बात करें आरबीआई बॉन्ड्स की, तो बाकी इन्वेस्टमेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरह से बेहतर है मुनाफे के नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बॉन्ड ही क्यों, क्योंकि आपके पास, जब आपने जैसे अभी बताया कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आज आपका ये प्रोग्राम स्पेशली बॉन्ड के ऊपर है, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपको अंदाज़ा लगे। तो सबसे पहले एक जो एग्जाम्पल है, मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर
कोई कंपनी या सरकार, दो तरीके से हो सकता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड या तो कोई कंपनी लॉन्च कर सकती है या फिर जो कंपनी में अब आपका कॉर्पोरेट भी हो सकता है, और दूसरा सरकार भी बॉन्ड लेकर आ सकती है। अब सरकार को अगर बॉन्ड लेकर आना है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लाएगी, आरबीआई अपना बॉन्ड लाएगा या फिर कोई कंपनी अपना बॉन्ड लेकर आती है। अब चूंकि एवेन्यू पैसा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, सबसे बड़ी जुगाड़ जो है या जुगत जो है वो इसी के लिए लगाई जाती है। अब हमारे यहाँ पे या तो आप बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं या फिर आप पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से उधार ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे तरीका अपनाया जाता है वो दो तरीके मेन है। एक है कि शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आएँ, कंपनी को लिस्ट कराएं और वहाँ पे ढेर सारे इन्वेस्टर से आप स्टॉक्स अपनी होल्डिंग्स जो हैं या अपनी जो कंपनी की शेयरिंग है उसको आप बांट सकते हैं और आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें कि बॉन्ड के जरिए कंपनी अगर चाहे या सरकार चाहे या आरबीआई चाहे तो वो बॉन्ड के तरीके से अपने पैसे लेकर आती है और इस बॉन्ड को कोई भी आम आदमी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो या वीआईपी आदमी हो या जैसा भी एज ग्रुप है, वो इस बॉन्ड की खरीदारी इंडिपेंडेंटली बैंक से कर सकते हैं। तो इसमें अगर क्राइटेरिया में जाते हैं तो कोई भी आम आदमी इसमें निवेश कर सकता है। इसके दो मेथड हैं। पहला है कि आप इसमें जो कैश अमाउंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी एक लिमिट तय की गई है कि आप 20,000 रुपये का मैक्सिमम कैश से आप निवेश कर सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड में कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक बॉन्ड में करें, आप 1 में करें, 100 में करें, 1000 में करें, ये आपकी अपनी लिमिट के ऊपर तय होता है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि क्या बेनिफिट है, देखिए बॉन्ड स्टॉक मार्केट में आप भी जानते हैं, आज सेबी की जो रिपोर्ट है उसको देखें तो 10 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से 9 लोगों को नुकसान हो रहा है डेरिवेटिव में। और अब इसी को अगर बॉन्ड में जाते हैं तो बॉन्ड में ये सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि आपको नुकसान शेयर मार्केट की ट्रेडिंग का नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप एफडी से कंपैरिजन करें तो देखिए एफडी का एक अलग फ़ायदा है, बॉन्ड का एक अलग फ़ायदा है। इंटरेस्ट रेट की जब आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू एफडी, क्योंकि बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो कंपनी इस चीज़ को ध्यान रखती है कि हमारे बॉन्ड कोई क्यों खरीदेगा, तभी खरीदेगा जब उसमें कुछ अट्रैक्शन होगा, रिटर्न होंगी और सेफ्टी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉन्ड में मिलती हैं जिसकी वजह से लोगों का रुझान या आम आदमियों का रुझान बॉन्ड की तरफ बढ़ता है। कहा जाए इन्वेस्टमेंट के जितने भी मेथड्स हैं ये एक बेहतर है मुनाफे की नज़र से और सिक्योर भी है, जैसे आपने मेंशन किया। आप इसको कितना इत्तेफाक रखते हैं और किस तरह से और बेहतर है? जी बिल्कुल, जैसे रवि जी ने बताया है कि बॉन्ड ही क्यों, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और फिर डेरिवेटिव्स में करते हैं और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। तो आजकल तो जैसे ऑप्शंस हैं कि गोल्ड में भी आप पुट कॉल खरीद सकते हैं, गोल्ड में आप फ्यूचर्स में जा सकते हैं, जो गोल्ड को खरीदने के ही 20 तरीके हैं। तो बॉन्ड्स ही क्यों, तो जैसे बॉन्ड्स के बारे में इन्होंने बताया कि हम क्यों बॉन्ड्स में जाएंगे। बॉन्ड्स में एक सिक्योर, जैसे कि एक आप सिक्योर भी हैं और आपको जो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका मुनाफा भी मिल रहा है। जैसे कि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट में आपको जैसे जैसे बॉन्ड ग्रो करेगा तो आपको उसका भरपूर लाभ उसी तरीके से मिलता चला जाएगा। तो अभी आगे जैसे हम बात करते हैं कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड में और बॉन्ड में क्यों फ़र्क नज़र आएगा कि गोल्ड में देखो फ्लक्चुएशन रहता है, गोल्ड में प्राइसेस जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं। कई बार प्राइसेस 1,000 रुपया नीचे भी चले जाते हैं, 1,000 रुपया ऊपर भी चले जाते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए गोल्ड खरीदा है तो वो सिक्योर नहीं है, आपको उसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है और बहुत लाभ भी हो सकता है। तो उसके मद्देनज़र अगर आप एक ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिर बॉन्ड्स में, फिक्स में आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितने में आपने एफडी करवाया। आपका हो सकता है उस टाइम पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट था या 8 था, तो आपको 5 साल के लिए आपने एफडी कराया तो आपको उतना रिटर्न जो है 5% के हिसाब से मिल गया। तो बॉन्ड्स में क्या है कि आपको जो मार्केट कंडीशंस है उनके अनुसार आपको टाइम टू टाइम उसके जो रेट है उसका पता चलता है कि मेरा जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है उससे मेरे को इतना लाभ होने वाला है, वो इतने में अभी उसकी जो रिटर्न है हो गई है। खास करके अगर आपने देखा होगा तो पीछे के कुछ वर्षों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी निकाले थे
जिसमें कि आप उसमें एक लिमिट रखा गया कि आप अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका वो टैक्स फ्री होगा, आपका वो उस पैसे के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो डुअल एडवांटेज है, एक तो आपको जो सरकार कई बार बेनिफिट देती है कि आप अगर इस तरीके के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा जो उस बॉन्ड मार्केट में जो उसका उस टाइम पे मैच्योरिटी तक जो उसका प्राइस हो गया, तो आपका जो यील्ड है वो बहुत अच्छा यील्ड उसमें से एंड ऑफ द डे निकल के आता है, जिसमें आपको कंपैरेटिवली जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें कि रिस्क रहता है, मार्केट में अब रिस्क है, मार्केट कभी भी जब न्यू हाइज भी बनाती है तो कई बार उसके बाद 4 दिन के बाद आपको बहुत भारी करेक्शन भी देखने को मिल जाता है, तो जिसमें कि बहुत लॉस होने की भी संभावना हो जाती है। तो एक खास करके जो स्टेबल इन्वेस्टर है, जिसको ये सब मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा रिस्क में नहीं जाना है, तो उनके लिए जो बॉन्ड मार्केट है एक बहुत ही भरपूर एक इन्वेस्टमेंट का संसाधन है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, जैसे इन्वेस्टर्स की बहुत कैटेगरीज होते हैं, को बहुत आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप इस उसमें फ्री माइंड से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जिस तरह से आपने भी बताया, डॉक्टर एसपी शर्मा ने बताया, काफ़ी बेहतर एक इन्वेस्टमेंट है। अब एक कोई इन्वेस्टर है जिसको इसके बारे में नहीं पता, हमने उसको बताया कि आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, तो किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरह से बाय करते हैं आरबीआई बॉन्ड? देखिए, जब आरबीआई बॉन्ड की बारी, देखिए मैंने बताया कि पहली बात है कि बॉन्ड कई तरीके के मिल सकते हैं। आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड भी मिलते हैं, आपको आरबीआई के बॉन्ड मिलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी आपको बॉन्ड मिलते हैं। लेकिन हम आज अगर आरबीआई बॉन्ड की बात करें तो देखिए, आरबीआई बॉन्ड जो है वो 2020 में लागू किया गया, यानी कि ये फ्लोटिंग जो बॉन्ड स्कीम है वो लाई गई, और इसका इंटरेस्ट रेट, पहली बात आप उसकी बारे में अगर जानकारी हम समझें तो इसका इंटरेस्ट रेट 2 बार डिसाइड किया जाता है। फ्लोटिंग है और फिक्स्ड है, 2 तरीके की कैटेगरी होती है बॉन्ड में। फ्लोटिंग का मतलब है कि रेट चेंज होगा हर 6 महीने में, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर फिक्स्ड वाला ले लेते हैं तो उसमें कोई रेट चेंज नहीं होगा, जब आपका मैच्योरिटी होगा उतना का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब जो आरबीआई का जो बॉन्ड की हम चर्चा कर रहे हैं, ये फ्लोटिंग रेट है, और इसका रेट इस समय 8.05% है। हालांकि अगर आप इसको बैंक से कंपैरिजन करें तो बैंक में लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट है जनरल आदमी के लिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप 60 साल से कम है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको 7% मिलेगा। अगर आप उसी में सीनियर सिटीजन है तो आपको हो सकता है 7.5% मिले या 7.75% मिले। लगभग आधे % से 1% सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा मिलता है। लेकिन बॉन्ड ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट का जिसमें कि 8.05% का इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है, और इसको अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं, चाहे सरकारी बैंक के थ्रू करें चाहे प्राइवेट बैंक के थ्रू करें। वहाँ पर आपको अपना KYC करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतनी ज़्यादा इसमें पैसा लगाकर परचेजिंग कर सकते हैं। कैश साइट से जा रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा के आप बॉन्ड खरीद नहीं सकते अपने पैन कार्ड पे। अब दूसरा है कि आपको पैन कार्ड, जो वहाँ पर KYC लगेगी उसमें सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड की ही कॉपी लगेगी जो आपकी जनरल किसी अकाउंट में होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो NSE से भी लगभग 35 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि अगर इस समय देखा जाए तो 8.505 के इंटरेस्ट रेट पे आपको कोई भी FD नहीं मिलेगी, कोई भी NSE की भी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ RBI के बॉन्ड आपके लिए अवेलेबल हैं जिससे में कि आप निवेश कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट है, लिमिट का है कि आपको 7 साल तक पैसा फिक्स करके वहाँ पर डालना होगा। 7 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, वो भी एज कैटेगरी के हिसाब से है। अगर आपकी एज 60 साल और 70 साल के बीच में है तो आपकी जो फिक्स जो आपको टेन्योर मिलेगा वो मिलेगा 6 साल का, और अगर आप 70 से 80 साल हैं तो आपको टेन्योर मिलेगा 5 साल का, और अगर आप 80 साल से ऊपर हैं तो 4 साल का। अभी टेन्योर का मतलब है कि आपका लॉक इन, एक्चुअल में बॉन्ड जो है वो 7 साल का ही होगा, लेकिन लॉक इन कि आप उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये है बॉन्ड, RBI बॉन्ड, जिसमें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 बार इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, पहला 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को। तो 2 बार रिव्यू सिस्टम है, जिसके बाद
इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाता है। सर आपसे जानना को किस तरह से इंटरेस्ट पे किया जाता है इन्वेस्टर को? देखिए, इंटरेस्ट तो बैंक के थ्रू, जैसे जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं तो सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंकिंग उसमें होती हैं। आपके अकाउंट में आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मंथली, क्वार्टरली, एनुअली नहीं, जैसे या इन्होंने चॉइस बताया पे कि 2 डिपेंड बार, करता है? नहीं उसमें चॉइस नहीं होता है। तो जैसे रवि जी ने बताया कि 2 बार साल में 2 बार, जैसे उनका 6-6 महीने का जो अंतराल रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी मार्केट कंडीशंस हैं, जहाँ हमारी इकॉनमी जैसे जिस तरीके से प्रचलन में है, तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन को हम देखते हैं कि बार बार इन्फ्लेशन हमें हिट करता है, कई बार इन्फ्लेशन लोअर नेगेटिव में भी हम इन्फ्लेशन को देखते हैं और डबल डिजिट में भी देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट कंडीशंस जो हैं बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही हैं, बहुत ही जो जिनको हम ग्लोबल हेडविंड्स बोलते हैं, कई बार वो हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी को इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसे समय में जब बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है कि जो मार्केट में जो रिटर्न है, शेयर मार्केट में मार्केट ऊपर भी जा सकती है और मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन भी आ सकती है, और ख़ास करके जो एफडीज़ में है वो उतना रिटर्न बॉन्ड्स के मुकाबले में नहीं मिलता है जैसे कि अभी आरबीआई के उसमें मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जो बॉन्ड मार्केट है वो सबसे बेहतर मार्केट है, जिसमें इन्वेस्ट करके एक स्टेबल, अनसर्टेनिटी में भी एक स्टेबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो जितना भी आगे ऑप्टिमिज्म हो, जैसे जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी 6%, 7%, 8%, अब जैसे लास्ट ईयर हम 7% से भी ज़्यादा ग्रो किए और अभी भी उस संभावना है कि हम इससे ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में भी मिलेंगी, शेयर मार्केट में भी मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर मिलेंगे जहाँ पे आपको 20, 30, 40% रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन वो अनसिक्योर है, उसमें कुछ ऐसा टारगेट नहीं है कि वो उतना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो बॉन्ड मार्केट ऐसे माहौल में जो है वो सबसे बेहतर मानी जाती है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल रहती हैं और सिक्योर रहती हैं। स्टेबल है, सिक्योर है। जैसे डॉक्टर अभी आपने बताया कि 2 बार इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स किया जाता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो एक इन्वेस्टर है जो वो इन्वेस्ट इसमें करता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, पर इसकी और क्या प्रिकॉशंस होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं इसके? देखिए, चैलेंजेस नहीं है, सरकार ने ये स्कीम निकाली है, आरबीआई ने ये बॉन्ड जो निकाले हैं ये आपके फ़ायदे के लिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, पहली बात है। और दूसरी मैं कहूँ कि अगर देखिए बॉन्ड में सेफ्टी जो है वो सबसे आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सर ने सही बताया, उतार और चढ़ाव के माहौल में आपका बीपी बढ़ सकता है, घट सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक दिन में आपको हो सकता है आपको लगे कि आपको 1 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए जा भी रहे होते हैं, तो वो रिस्क होता है। बॉन्ड मार्केट में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पर फिक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट, आपने एक जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो पहली बात है सारे बैंकों से हायर होगा, और उस रेट पे आपने पैसा दिया तो 7 साल तक आपका पैसा एक जगह पे है, गवर्नमेंट ले रही है पैसा तो उसको वो डेवलपमेंट में लगाएगी, तो ऑब्वियसली कि आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। हाँ, अब जो आपने कहा कि लिमिटेशन ये है कि जब भी हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो उस केस में बॉन्ड की यील्ड गिरती है, और जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हुए होते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती, तो इन्वर्स रिलेशन होता है। और अभी जो हालात हैं उसमें 8.05% का इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम बॉन्ड में क्यों जाएं निवेश करने, हम एफडी में कर दें निवेश, सबसे बड़ी बात है कि आप बॉन्ड में निवेश अगर कर देते हैं, बॉन्ड का पेपर आपको इशू हो जाता है एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में, उस सर्टिफिकेट आपका पैसा ही है। अगर आपको बीच में पैसे की कोई ज़रूरत पड़े, कोई लोन लेना पड़े, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जैसा भी हो, अब क्योंकि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब भी है, अगर आपके पास बॉन्ड है तो आप उस बॉन्ड को एज अ सिक्योरिटी रखकर आप इंटरेस्ट पे पैसा उठा सकते हैं और बॉन्ड की भी इंटरेस्ट का मज़ा ले सकते हैं। तो ये
बहुत बड़ा बेनिफिट है बॉन्ड को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैंने बॉन्ड खरीद लिया, अब उसका क्या यूज़ है। जो बिजनेसमैन है, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैसे से पैसा बनाते हैं। और इसीलिए आपका ये जो प्रोग्राम है पैसा बोलता है, हम लोग इसीलिए कहते हैं, क्योंकि अगर आपने सही जगह निवेश किया है तो आपका पैसा बढ़ेगा, बोलेगा, दौड़ेगा और भागेगा भी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी आरबीआई का ये इनिशिएटिव कि आज के अगर हम वक्त की बात करते हैं तो किस नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आज का जो वक्त है बहुत ही अनसर्टेनिटी का वक्त है। जैसे हमने देखा, पहले तो कोरोना ने हिट किया, उसके बाद जो 2-3 साल थे जो इकॉनमीज़ काफ़ी इम्पैक्टेड रही। भले ही भारत की इकॉनमी बहुत रेजिलिएंट है, हमने ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने दी, हम बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाए थे। और हम एक ही क्वार्टर में माइनस में गए थे, तो अगले क्वार्टर में हमने काफ़ी अच्छे से रिकवर किया था। और जो ग्रोथ है उसके बाद में हमने 9% के ऊपर का ग्रोथ हासिल की। तो उसके बाद में फिर हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, खासकर जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध जो अभी भी जारी है। तो पिछले साल हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हेडविंड्स थी जहाँ पे क्रूड प्राइसेस बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे थे, बहुत कई बार बड़ी एस्केलेशन में थे, कई बार बहुत ही डाउन टर्न में थे। तो वो हमने एक फ्लक्चुएशन देखी। जब एक रिसेशन की बात भी चली कि बहुत सारी जो इकॉनमीज़ हैं, एडवांस इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चली जाएंगी, तो एक अनसर्टेनिटी जो यहाँ पे जो बिजनेसेस में एक माइंड में आई कि भी आगे वाला माहौल जो है वो कैसा रहेगा, क्या हम, क्योंकि हर एक इकॉनमी जो है वो बहुत ही कनेक्टेड है। पूरा ये कनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड है जिसमें हम बात करते हैं कि ईच एंड एवरी इकॉनमी इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो उसमें क्या है कि अगर किसी इकॉनमी में स्लो डाउन आती है तो उसका इम्पैक्ट सभी इकॉनमीज़ के ऊपर झेलना पड़ता है। तो इस ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस की वजह से जब रिसेशन की बात चली थी कि एडवांस्ड इकॉनमीज़ में रिसेशन आने वाला है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी कुछ बात चली कि हमारी भी जो डिमांड है, खास करके जो एक्सटर्नल डिमांड है, हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कुछ कमी आ सकती है। जैसे हमने देखा कि अभी भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट हमने महसूस किया है। तो ऐसे माहौल में जब अनसर्टेनिटी होती है, जब हमें जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो बार बार हिट करती हैं और जो मार्केट्स हैं वो वॉलेटाइल हो जाती हैं, जैसे अभी इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी इकॉनमीज़ में बहुत हाई है। आपने देखा होगा कि अभी जो फेड रेट है वो बहुत ही हॉकिश ट्राजेक्टरी में है, काफ़ी ऊपर के लेवल पे है। और यूएस ने पिछले 40-45 साल में बहुत हाई इन्फ्लेशन फेस किया है। तो ऐसे माहौल में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर के पास सब कुछ कोई ऑप्शन कि वो रियल एस्टेट में जाए, तो उसमें भी कई बार डाउन टर्न देखने को मिलते हैं। हो सकता है आज किसी प्लॉट की कीमत जो है 50 लाख है, वो कुछ 4 महीने के बाद वो 10 लाख 40 लाख भी रह सकती है, 10 लाख का उसमें गिरावट आई, जो मार्केट कंडीशन के ऊपर, सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे माहौल में जब मार्केट्स कई बार न्यू हाइज भी बनाती हैं, लेकिन उसमें गिरावट के भी बहुत चांसेस होते हैं। जैसे कोरोना में देखा गया कि एक ही बार में जब एक ही महीने में 20-30% की करेक्शन हमने देखी उसमें। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि रवि जी ने जैसे बताया कि पैसा बोलता है, पैसा भागता भी है और पैसा दौड़ता भी है। तो उसी तरीके से अगर हम एक सिक्योर माइंड से उसमें इन्वेस्ट करके चलें तो हमें एक सिक्योरिटी रहती है, हमें अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करना पड़ता। हम अपना जो मेन प्रपोर्शन ऑफ मनी है, जो हमारी मेहनत की कमाई होती है, उसको हम ऐसे एक इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी नज़र आती है। हमें उसमें स्पेकुलेशन या एक वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आती कि ये पैसा जो है वो 1 लाख रुपया जो है 2 भी हो सकता है, लेकिन वे 10,000 भी रह सकता है। तो ऐसे माहौल में हमारे लिए जो स्टेबल इन्वेस्टमेंट आती है वो बॉन्ड मार्केट सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। डॉक्टर रवि, आपसे जानना चाहूँगी विड्रॉल्स की जब हम बात करते हैं, आपने लॉक इन पीरियड बताया, एज वाइज थोड़ा डिफरेंट भी है, तो लेकिन अगर इमरजेंसी कुछ हो जाती है तो विड्रॉल्स फिर कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका? अगर आप 60 से 70 साल के हैं तो आप जो 7 साल वाला मैच्योरिटी का बॉन्ड है उसको आप 6 साल में ब्रेक करा सकते हैं, आपको कोई अगर इमरजेंसी पड़ती है। और दूसरा, अगर आप 70 से 80 साल में हैं तो वो 5 साल में मैच्योर हो जाएगा। और अगर आप 80 साल से ऊपर हैं सीनियर सिटीजन में तो वो 4 साल में मैच्योर हो जाएगा। 4 साल तक को ही आपको 8.05% का ब्याज मिलेगा। अब आता है कि हम मानने खरीद लिया और हम इससे हमें तुरंत ही अगर मैच्योर कराना हो, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत जाइए। हाँ, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप उसके बदले
आप बॉन्ड को सिक्योरिटी में रखकर उसमें लोन ले सकते हैं। ये एक फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी प्लानिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बॉन्ड मार्केट आपके लिए नहीं है। बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन डॉक्टर रवि, डॉक्टर एसपी आपने दी है। बस आखिर में आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क जानना चाहूँगी। सबसे पहले सर आपसे, हमारी एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द टॉप 10 इकोनॉमीज, इन द मेजर इकोनॉमीज। तो हमें ऐसे बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि जहाँ पे कोई ऐसे फेलियर्स या कोई डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो बॉन्ड मार्केट जो है एक बहुत ही सिक्योर हमें रिटर्न दे रही है। ये मेरा कहना है कि ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस है उनसे बच के जो एक स्टेबल, मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ दें, स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देती हैं, लेकिन जो इसके ज्ञाता हैं, जो इसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए बॉन्ड मार्केट बहुत ही अच्छा संसाधन है। स्टेबल और आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो बहुत बेहतर है। डॉक्टर रवि, आप क्या कहेंगे फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के समय में, आज के दौर में, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कह सकता हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सपोज़ आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए, एक आम आदमी के पास, या तो वो बैंक में एफडी कराता है, शेयर मार्केट पे जाता है, स्टॉक्स इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा सर ने भी बताया। लेकिन सबसे सेफ अच्छा वो है आरबीआई का बॉन्ड, जिसमें कि आप निवेश करते हैं और सबसे बड़ी बात है 8.05% के इंटरेस्ट पे कोई एसेट इस समय नहीं दे रहा, और यहाँ पर तो भारत सरकार का भरोसा है। तो आप इस तरीके के बॉन्ड पे अगर निवेश करते हैं तो आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा जरूर बढ़ेगा। डॉक्टर रवि, डॉक्टर एसपी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बेहतर जानकारियाँ आपने हमारे व्यूअर्स के दिए। इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर देखें तो उम्मीद करते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट को लेकर सोचेंगे तो आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में जो भी जानकारियाँ आज के प्रोग्राम में आपको दी गई हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। तो पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।